तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश साइनोएंटो और एडम फ्रेज और OWS, ताकि ये जो आने वाला एग्ज़ाम MTS CGL जी और EPF हो, इन सब से आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीमोनिशन का क्या होता है? प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास करना, पूर्व सूचना करना। ठीक है, तो इसका जो साइनो हो जाएगा प्रोटेंट हो जाएगा, प्रीसेंटिमेंट हो जाएगा, या फिर इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा, या प्रीसेज हो जाएगा, या एप्रीहेंशन हो जाएगा। तो प्रीमोनिशन का क्या हो जाएगा? पूर्वाभास करना, पूर्व सूचना करना। तो इसी का साइनो क्या है? प्रोटेंट है, प्रीसेंटिमेंशन है, इंस्टीट्यूशंस है, और प्रीसेज है, और एप्रीहेंशन है। तो देखिए एक सेंटेंस, आई हैव ए प्रीमोनिशंस दैट ही इज़ गोइंग टू टॉप द एग्ज़ाम। यानी कि आई हैव, मुझे मतलब कि पता है कि जो क्या करेगा वो पूर्व पहले से ही पूर्वाभास है, डैट कि वह कि ही इज़ गोइंग टू टॉप द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम को टॉप करेगा। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट AMELIORATE, एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। क्या करना? सुधारना। इसका जो साइनो हो जाएगा इम्प्रूव हो जाएगा, इन्हेंस यानी बढ़ाना, एमेंड करना, रेटिफाई करना, रिनोवेट करना, रिपेयर करना, या रीटच करना। एमेलियोरेट का ये सब साइनो है। सुधार करना, इम्प्रूव, इन्हेंस, एमेंड, रेटिफाई, रिनोवेट, या रिपेयर, या रीटच। अब इसका एक सेंटेंस है, द ओल्ड फोर्ट वाज रिनोवेट बाय द आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। जो एक ओल्ड फोर्ट, एक ओल्ड किला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट के द्वारा रिनोवेट किया जा रहा है, सुधार इम्प्रूव किया जा रहा है। अगला है सक्सेसिव क्या है? यानी कि लगातार, क्रमिक, चलते रहना। तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा, इंसेंसेंट हो जाएगा, या सेक्वेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सक्सेसिव का जो आपका साइनो है ये पहले एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंसिक्यूटिव हो जाएगा, इंसेंसेंट हो जाएगा, या सेक्वेंशियल हो जाएगा। इसका जो एक है एग्जाम्पल, आवर टीम हैज़ बीन द विनर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। यानी कि जो हमारी टीम है जो लगातार 3 सालों से जीत रही है। अगला है आपका एलिगेंट का क्या होता है? ELEGANT। अगर आपको वर्ड देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, एरर हो रहा हो, तो इसीलिए मैं आपको एक एक वर्ड बोल देता हूं ताकि आपको परेशानी या दिक्कत ना हो। ELEGANT, एलिगेंट, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इसका है शहरी या सभ्य। इसका हो जाएगा अर्बनिक। क्या? अर्बनिक। स्वैग, SUAVE, स्वैवी। जेंटल, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, मैनरली, या कॉटियस, COURTEOUS, कॉटियस। इसका अगला एंटो हो जाएगा क्रूड, या फिर इनकॉन्डिट, बोरिश, असभ्य, या इंडिसेंट, या ब्रोक्यूइस, जो इसके एंटो हो जाएंगे। अब फिर से आप देख लीजिए, एलिगेंट के जो कि शहरी और सभ्य होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका साइनो एंटो दोनों है। बाकी सब जो इससे पहले थे उसके सिर्फ साइनो थे, इसके साइनो और एंटो दोनों हैं। अर्बनिक, स्वैभिक, जेंटली, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, मैनरली, क्वाट्रेस। एंटो है क्रूड, इनकॉन्डिट, बोरिश, इंडिसेंट। चलिए सेंटेंस है, हीज बिहेवियर इज अर्बनिक। हिज बिहेवियर इज अर्बनिक। अगला है आपका OWS। अब क्या आपका आ गया है? OWS। तो एक कलेक्शन ऑफ पोएम, यानी कि पोएम का संग्रह। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहेंगे? एंथोलॉजी, यानी काव्य संग्रह। एग्जाम्पल है, आई हैव एन
एंथोलॉजी ऑफ 6 पोएम्स रिटन बाय मी, यानी कि आई हैव एन एंथोलॉजी ऑफ 6 पोएम्स रिटन बाय मी, मेरे द्वारा जो कि 6 पोएम का संग्रह लिखा गया है। अगला है एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट एंड एज्यूमिंग स्टोरी, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो क्या हो, शॉर्ट हो, उसे कहेंगे एनेक्डोट। क्या? एनेक्डोट, लघु कथाओं का संग्रह। क्या? लघु कथाओं का संग्रह, शॉर्ट स्टोरी का संग्रह, जो कि काफ़ी हो अम्यूजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। पंचतंत्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेक्डोट। पंचतंत्र क्या है? बहुत उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती हैं, तो अम्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग है। स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। तो पंचतंत्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेक्डोट। अगला है प्लेस फॉर कीपिंग बी, जहाँ पर बी यानी कि मधुमक्खी को रखा जाता है, एपियरी। क्या कहलाते हैं उसे? एपियरी। अगला है आपका वन हु कीप्स बी फॉर एक्सट्रैक्टिंग हनी, यानी कि मधुमक्खी को रखा जाता है किसके लिए? तो मध निकालने के लिए, तो इसे कहेंगे मधुमक्खी पालन। ठीक है ना। एपियरिस्ट। अगला है कीप ऑफ बी फॉर एक्सॉर्टिंग हनी, यही है एपीकल्चर। इसका एक और नाम है देखिए, यानी कि मधुमक्खी को पाला जाता है सिर्फ मध के लिए, तो एपीकल्चर भी हो जाएगा और एपियरिस्टिक भी हो जाएगा। अगला है ट्रम अप। ट्रम्प अप हो जाएगा, एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है। ट्रम अप का मतलब होता है, ट्रम अप का मतलब कंकोड। क्या? कनकोड। कनक्वेट यानी कि मन घड़त, खुद से रचित। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम इज कनकोकेड ट्रम्प्ड। कनकोकेड ट्रम्प्ड। हम कनकोकेड लिख सकते हैं या फिर हम ट्रम अप भी लिख सकते हैं। अगला है आपका मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड फ्रेज की तरह होता है निश्चय करना, टू डिसाइड। मेक अप वंस माइंड यानी कि निश्चय करना, तो हो जाएगा इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, यानी कि सक्सेस को निश्चय करने के प्राप्त करने के लिए फर्स्ट सबसे पहले यू हैव ए मेक अप योर माइंड, अपने माइंड को निश्चय करना सीखो, यानी कि निश्चय करो। ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस यानी कि क्या हो जाएगा? सोशल वर्क, समाज सेवा। ह्यूमन सर्विस यानी कि सोशल वर्क यानी कि समाज सेवा। अब हम यहाँ से नाउन के 10 क्वेश्चन और प्रोनाउन के 10 क्वेश्चन हर रोज करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश में कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन को डील करेंगे। नाउन का पहला, द सिंसियरी ऑफ दिस प्लेस डू नॉट मूव बाय हार्ट अप टू ए ग्रेट एक्सटेंशन, यानी कि एक ऐसा सीन, एक ऐसा प्लेस का सीन, एक जगह का सीन जो कि मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकल रहा हो। तो ध्यान करना, सिंसियरी जो कि सिंसियरी है, आमतौर पर सिंसियरी हो गया, लगेज हो गया, आपका क्रॉकरी हो गया, या फिर आपका ये ज्वेलरी हो गया, इन सब का प्लुरल नहीं बनाया जाता है, बस ये क्या हो जाते हैं? SCNERY, सिंसियरी। यानी कि इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं होगा, यानी गलती किस में हो जाएगी? गलती आपकी हो जाएगी ए में, यानी कि ये आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन था, मेनी ऑप्युलेंट पीपल प्ले बिलियर्ड्स इन देयर फ्री टाइम, यानी कि फ्री टाइम पर वो क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। तो इसमें आपको कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मेनी ऑप्युलेंट पीपल के लिए जो वर्ब है ये प्ले तो आ ही गया है। तो चलिए अगले चलते हैं। पेसेंट्री हैज़ बिकम एन आर्डुअस जॉब नाउडेज इन सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, यानी पेसेंट्री जॉब है, यानी किसानी, जो किसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही कठिन है जॉब है आज के समय में सोशल लाइफ में इंडिया में। तो पेसेंट्री हो गया, पोलेट्री हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब पुलरल वर्ड हैं और इनके साथ हमेशा क्या आता है? पुलरल नाउन आता है, तो इसीलिए हैज़ के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आपका, एन इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स
आफ्टर देयर म्यूचुअल कंसेंट। यानी इनिंग्स देख रहे हो ना, यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसीलिए ये नाउन, जब भी ये नाउन के रूप में आता है तो इसके एंड में एस का प्रयोग किया ही जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए वाज का प्रयोग किया जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं दिख रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नो एरर। अगला क्वेश्चन है, द न्यूज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द कॉरपोरेट्स प्रोफाइल। यानी कि न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आपका सिंगुलर है क्योंकि एस लगाकर ही वो न्यूज़ यानी समाचार बनते हैं, इसीलिए उसके बाद जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल नहीं। यानी कि आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए वन में गलती है, आर की जगह पर ई जाएगा। अब यहाँ पर आई कॉल्ड मेनी वुमेन सर्वेंट फॉर द सेक ऑफ माई हाउस होल्ड वर्क। यानी कि आई कॉल्ड मैंने बुलाया बहुत सारी वुमेन सर्वेंट को, यानी कि वुमेन सर्वेंट को बुलाया है, तो वुमेन सर्वेंट्स को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस लगेगा क्योंकि किसको बुलाया है, मेनी वुमेन्स सर्वेंट को, यानी कि स्त्री नौकर को, जो महिलाएं जो नौकर करती हैं तो महिलाएं नौकर को, यानी कि बहुत सारे नौकर काम करते होंगे पुरुष और महिला दोनों, मगर किस नौकर को बुलाया है, तो औरत नौकर को बुलाया है उन्होंने। 5,000 rupees were stolen from my pocket yesterday by someone। यानी कि 5,000 रुपीज़ जो कि वेयर स्टॉल चोरी हो गए हैं मेरी पॉकेट से कल, ठीक है ना, बाय समवन किसी ने चोरी कर लिया हो, तो 5,000 के बाद के स्थान पर केवल 1000 का ही प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक निश्चित संख्या जब दे दी गई हो तो उसके बाद 1000 के बाद एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट एजेंडा फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ नेक्सेलाइटिक। यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कि बना रही है डिफरेंट एजेंडा पर फॉर द प्रॉब्लम, कैसे, नेक्सलाइट्स की प्रॉब्लम पर। तो कभी भी जब एजेंडा यानी कि मुद्दे के पर बात हो रही हो तो एजेंडाज कभी भी एस लगाकर प्लुरल नहीं आता है। जो एजेंडा हो गया ये एक लैटिन शब्द है जो कि जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाता है, एस का यूज नहीं। तो देखिए इसमें एजेंडा में वर्ड का प्रयोग होगा, लैटिन वर्ड है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। अगला है आपका आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोएट्री फॉर्म फॉर माई पैशन। यानी कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ टू मेक सम पोएट्री फॉर्म बनाने का, फॉर्म ये मेरा पैशन है। तो पोएट्री फॉर्म कभी भी ये खुद ही प्लुरल रहता है, इसका प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। पोएट्री खुद ही एक वर्ड है जो कि क्या है, प्लुरल है, इसीलिए इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इट इज़ हार्मफुल टू मेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times ए डे। यानी कि ये हार्मफुल हो सकता है अगर एक दिन में आप 5 बार कप भरकर चाय पिएंगे तो कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है, एस बाद में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि माउथ फुल्स होगा एंड हैंड फुल्स होगा, इसी प्रकार से कप फुल्स होता है, हैंड फुल्स होता है, इसलिए गलती आपका किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। प्रोनाउन का देखते हैं 10 क्वेश्चन प्रोनाउन का। यू, आई एंड ही आर गोइंग, यानी कि तुम, मैं और वो जा रहे हैं। तो थर्ड प्रश्न का जब कोई ऑर्डर में हम तीनों नाउन को प्रयोग करते हैं और एक क्या होता है, एक नॉर्मली बात की जाती है उन तीनों को नाउन को प्रयोग करके, तो इस सीक्वेंस में आता है 231 में। तो सबसे पहले आएगा 2, यू, ही एंड आई आर गोइंग, बस। अगला क्वेश्चन है आपका ही, आई एंड यू हैव कमिटेड ए साइन। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बात की गई कमिटेड ए साइन, यानी कि इसमें गलती करने की, यानी कि ये तीनों जब तीनों प्रोनाउन एक सेंटेंस में आते हैं और किसी गलती या मिस्टेक को अपनाते हैं, बताते हैं कि गलती या मिस्टेक हुई है, तो उसमें सीक्वेंस होता है 123 का। तो इसमें हो जाएगा आई, यू एंड ही हैव कमिटेड ए साइन।
अगला है आपका लेट्स हिम एंड मी गो। लेट्स हिम एंड मी गो यानी कि लेट के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है नाउन, तो इसीलिए हिम भी और मी दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए चौथा सी सही होगा। अगला है आपका ही डिपेंड्स ऑन आई, यानी कि ये वह उसके ऊपर डिपेंड है, वह मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आई ना कर मी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आपका बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट नॉट कम एट ऑल। तो बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन है यू एंड आई, तो यू एंड मी होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बिटवीन यू एंड आई के स्थान पर बिटवीन यू एंड मी का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आपका ही इंजॉयड्स वन सेल्फ एट द पार्टी, यानी कि ही इंजॉयड्स का हो जाएगा वन सेल्फ किस कैसे होगा, इसके बदले में ना आएगा, ही के बदले में, तो हिम सेल्फ हो जाएगा। अगला है आपका द बॉय विच स्टोलन माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, यानी कि जिसने जो चोरी किया था मेरा पर्स वो एक स्टूडेंट था। तो जो द बॉयज विच नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विच के स्थान पर हु का प्रयोग किया जाएगा। द बॉय हु स्टोलन माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। अगला है द बॉय विच स्टोलन माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, यानी कि एक क्वेश्चन को दो बार शायद रिपीट हो गया है, तो विच के स्थान पर क्या आ जाएगा, हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आएगा दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू, यानी कि दिस की जगह पर डैट का प्रयोग किया जाएगा। दिस जो सामने चीज़ दिखाई देती है, डैट हम जो कि सामने स्पष्ट रूप से नहीं होती है, तो डैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन, उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है, विच जो कि आई वांटेड टू शेयर, जो कि क्या शेयर करेगा, विथ यू, तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है, तो दिस के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, यानी कि द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, यानी कि यहाँ पर लेट के जगह पर द बॉय ठीक है, एंड आई नहीं, मी का प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, तो आई होप आपने पूरा वीडियो ये शुरू से अंत तक देखा होगा, इससे आपकी तैयारी में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको हमारा लेसन आज का अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू।